हाँ, तो जो ऐप का आपको मेन होम स्क्रीन दिख रहा होगा, ये एक्चुअली फाइनेंशियल कैलकुलेटर का ऐप है और इसमें जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं, उन सब के बारे में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ऐप काफ़ी अच्छा है, आपको आगे भी कभी यूज़ करना हो एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आप एक कैलकुलेशन उससे प्रोजेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में पहला ही ऑप्शन है बैंकिंग वाला, उसमें बोला है लोन बेसिक, लोन एडवांस, ये सब दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो, जो लोन बेसिक वाला है ना, उस पर क्लिक कर लो, ठीक है। अब देखो उसमें आपको दिखेगा मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शंस। अब यहाँ पे अपने कुछ वो लोन का अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं। लोन का अमाउंट अज्यूम कर लो 25 लाख रुपीस, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रखते हैं 8% पर एनम, स्टैंडर्ड रेट अभी इतना ही चल रहा है। और ड्यूरेशन ले लो 15 ईयर्स, ठीक है। 8% का रेट, 25 लाख रुपीस का अमाउंट और 15 साल का लोन। कैलकुलेट का जो बटन है वो प्रेस करना। देखो ईएमआई का अमाउंट आपका आ गया होगा, आया 23,891 ऐसा आ रहा है। तो ये आपका मंथली ईएमआई आएगा अगर आप होम लोन लेते हो इतने अमाउंट का और इतना इंटरेस्ट आप पे करते हो फॉर 15 ईयर्स। इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है वो भी देख लो, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट नीचे लिखा है। 25 लाख रुपए आपने बोरो किए थे, 15 साल में आप जब रीपे करोगे तो 43 लाख बन जाएंगे। 18 लाख रुपीज आपका इंटरेस्ट जाएगा 15 साल में। तो इसे बोलते हैं लोन सस्ता नहीं पड़ता है, उसका रीजन ये 18 लाख तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और अमाउंट 25 से सीधा 43 हो गया, समझे। अब देखो इसमें बाकी चीजें क्या समझानी वो भी समझ लो। ऊपर देखना वो ब्लू वाला जो टैब है ना, उस पर इनपुट लिखा है ना, ऊपर एकदम हेडिंग में, वो इनपुट के बाजू में रिपोर्ट लिखा हुआ है, वो रिपोर्ट पे क्लिक करो। आई रिपोर्ट ईयरली, मंथली, उसमें ईयरली रिपोर्ट आपको दिख रही होगी। अब ईयरली रिपोर्ट में आपको बाइफरकेशन मिलेगा कि जो भी आप पूरे साल का, ये 23,891 का ईएमआई पे कर रहे थे, ऑलमोस्ट 24,000, तो पूरे साल का 2,90,000 के अराउंड कुछ होता है। अब इसमें से आपका प्रिंसिपल भी तो रीपे हो रहा है, जो आपने उधार लिया है पैसा वापस भी दे रहे हो, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी चार्ज हो रहा है। वो बाइफरकेशन यहाँ पे है। देखो ईयर 1 में आपका प्रिंसिपल 90,000 के आसपास रीपे हुआ है और जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो कितना है, 1,96,750 रुपीज। पता चला। तो प्रिंसिपल कितना कम रीपे हो रहा है, इंटरेस्ट कितना ज्यादा जा रहा है वो देख लो। नाउ दिस 1,96,000 इज सब्जेक्ट टू दैट लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज जो अपने बात कर रहे थे। तो अगर आपने ये लोन अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लिया है तो ये इंटरेस्ट के अमाउंट पे आपको 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट है। तो अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख से ऊपर जा रहा होता तो आपको 2 लाख रुपीज का लॉस क्लेम करने को मिलता। आपका यहाँ पे आ रहा है 1,96,750, तो उतना आप 24B में क्लेम कर सकते हो। कहने का मेरा मतलब वो है, इसलिए मैं आपको टैली करवा रहा हूँ। क्लियर। अब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट का कॉस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। पहले साल का इंटरेस्ट 25 लाख पे गिना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 24,10,000 पे गिना, क्योंकि 90,000 तो आपने पे कर दिया ना। तो एवरी ईयर इंटरेस्ट का कॉस्ट थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाएगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ईएमआई का अमाउंट सेम रहता है। वो एन्यूटी वाला पॉइंट हो गया कि 24,000 तो देना ही है, उसके अंदर बाइफरकेशन चेंज होगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, देखो 15th ईयर तक आप जाओ, वहां पे उस साल का आपका इंटरेस्ट सिर्फ 12,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग में तो उतना ही बचा है, 2,75,000। तो उस पर 8% गिनोगे तो इतना ही बनेगा। तो इसलिए वो उस हिसाब से कैलकुलेट आपको करवा रहे हैं। क्लियर। अब इसमें भी आपको अगर मंथली कैलकुलेट करना है तो ऊपर रिपोर्ट में देखना, ईयरली के बाजू में मंथली वाला ऑप्शन भी था, उस पर क्लिक करके देखो, ये दिखेगा आपको मंथली बाइफरकेशन। 23,891 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर महीने कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हो, हर महीने कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आया आप समझ में, पता चला। तो दिस इज द बाइफरकेशन। तो ये मंथली आपका अमाउंट रिड्यूस होता जा रहा है, इसलिए हर महीने का इंटरेस्ट कॉस्ट देखो थोड़ा बहुत कम हो रहा है, 50 रुपये कम हो रहा है हर महीने, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। अब क्लियर, ये पता चल रहा है। अब ये जो हमने अमाउंट लिए अपने इनपुट वाले पे चलते हैं वापस। इनपुट पे क्लिक करो, अमाउंट चेंज कर देते हैं ना। अब ये 25 लाख का आपका लोन है, तो प्रॉपर्टी भी मिड रेंज होगी ना, 40-45 लाख की प्रॉपर्टी होगी, 50 लाख की होगी, उससे ज्यादा कितनी होगी। तो आप 25 लाख लोन ले रहे हो तो मेजोरिटी तो अमाउंट लोग लोन का ही क्लेम करते हैं, थोड़े पैसे अपनी पॉकेट से पे करते हैं। अपने इसको बढ़ा देते हैं ना, 25 लाख रुपीज को अपने 50 लाख कर देते हैं, डबल कर देते हैं, और क्या। बाकी का डेटा सेम रहेगा, 50 लाख पे 8% इंटरेस्ट और 15 ईयर्स का ड्यूरेशन। कैलकुलेट करके देखो ईएमआई कितना आ रहा है, 47,782 रुपीज आ रहा है। अब इसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना जा रहा है वो भी आपने देख लिया। अब इसमें रिपोर्ट में जाके देखो ईयरली इंटरेस्ट कॉस्ट कितना जा रहा है। आ रहा है 3,93,000, 3,78,000। अब ये 2 लाख से ऊपर चला गया ना। जब आपको पहले से कैलकुलेशन पता थी तो आपको ये प्रॉपर्टी को ओनरशिप में लेनी चाहिए थी, सेक्शन 26 का यूज आप कर सकते थे, तो 4 लाख तक का फायदा आपको बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए मिल जाता। सिर्फ प्रॉपर्टी में 2 ओनर दिखाने, 2 और 2 4, तो अप टू 4 लाख आप क्लेम कर लो। अब ये और हैवी लोन लिया होता, 4 लाख से ऊपर इंटरेस्ट जा रहा होता ना, तो फिर मैक्सिमम 4 लाख तक ही आप क्लेम कर सकते हो। अभी तक हमने जितना पढ़ा
उस हिसाब से इतना आप क्लेम करने को मिलेगा। बट ये प्रॉपर्टी अगर आप लेट आउट करने वाले हो तो फिर इंटरेस्ट पे कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि उससे रेंट कमाओगे भी तो सही ना। तो इनकम के सामने एक्सपेंस जितना चाहो क्लेम कर लो, लेकिन जब इनकम ही नहीं कमा रहे हो तो फिर इंटरेस्ट के ऊपर एक कैप लगाना पड़ेगा कितना एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो इनपुट पे वापस आ जाओ, अपने प्रीवियस एग्जाम्पल पे चलते, जो 25 लाख वाला एग्जाम्पल था ना वही ले लो एक बार। ठीक है, वही 23,891। उसमें जो 15 ईयर्स का आपको ड्यूरेशन दिख रहा है, जो अपन ने 15 ईयर्स लिया, मैंने बोला मैक्सिमम 30 तक जा सकता है। अब ये 15 को एक बार 20 करके देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। 20 करो और कैलकुलेट दबाओ। ईएमआई का अमाउंट कितना आ गया 20,911। तो 24 से 21 पे आ गया ना, आपको भी लगा चलो 3,000 रुपये कम भरना पड़ेगा, हर महीने का बर्डन कम। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बढ़ गया वो देखो, पहले 18 लाख था ना और 25 हो गया, क्योंकि 5 साल ज्यादा मांग रहे हो आप। वो 5 साल में आपका 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा दिया, 25 लाख लिए हैं, 50 लाख देने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? तो ड्यूरेशन बढ़ेगा ना तो इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा। ये ड्यूरेशन को 20 के बदले आप 25 कर दो, देखो कितना आ रहा है ईएमआई। हार्डली 1500-1700 रुपये महीने का फर्क पड़ा, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट और 7 लाख बढ़ गया है ना। 18 का 25 हुआ था, 25 से 33 हो गया, ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए बढ़ गए। समझ आ रहा है? तो 2-2,500 रुपए भी नहीं बच रहे महीने के, लेकिन उसके सामने आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बढ़ गया वो देखो। तो जैसे जैसे ड्यूरेशन आप चेंज करोगे ना, इतना आपके इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा। ये ड्यूरेशन अगर 10 ईयर्स होता, सपोज 15 से अभी लोअर डाउन कर देते हैं कि आप शॉर्ट टर्म में पे करने के लिए रेडी हो, तो आपका ईएमआई 30,000 आ रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट 11 लाख हो गया, तो जो 18 था वो 11 हो गया। तो 5 साल कम करके आपने 7 लाख रुपए बचा लिए। तो अगर आप ज्यादा ईएमआई मंथली अफोर्ड कर सकते हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन में रीपे करके खत्म करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल हो रहा है और अमाउंट छोटा ही रखना पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म तक फिर आप इंटरेस्ट पे करो। दोनों में से एक चीज तो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट जाएगी। पता चला ये? तो ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो लोन लेने से पहले अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट कॉस्ट जानना है तो आप इसमें डेटा एंटर करके अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेन बातें यही थी इसमें। ठीक है, तो समझ आ गया। बाकी चीजें हैं ऐप के अंदर, आपको देखना हो ना, वो एसआईपी वाला कैलकुलेशन और वो सब दिया हुआ है, आप नीचे देख लो। उसमें देखो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में ना एक वो एसआईपी वाला आपको कैलकुलेशन दिखेगा, उसमें ग्रीन कलर के टैब है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना, मिला म्यूचुअल फंड्स ओवरव्यू, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, एसआईपी। उसमें एक एसआईपी वाले पे आप क्लिक करके देख लो, कभी आपको गिनना हो कि कितना रिटर्न जनरेट होता है तो कैलकुलेट कर सकते हो। अब उसमें बोला है लमसम इन्वेस्टमेंट रेगुलर डिपॉजिट। एसआईपी तो मंथली होती है, आप कोई भी अमाउंट अज्यूम कर लो ना, सपोज 10,000 रुपीज मंथली, और इसमें ईयरली कुछ अपने बढ़ा नहीं रहे, हर साल 10,000 रुपये महीने के हिसाब से भरते रहेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% रख लो कि भाई इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, 12% रिटर्न तो बनना चाहिए, और आप 5 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 5 ईयर्स ले लो लास्ट में। देखो कैलकुलेशन क्या आ रहा है, कैलकुलेट एक बार करके देखो। 8,11,000 का रिटर्न आया, मतलब 5 साल में आपने 10-10 हज़ार रुपये महीना करके 6 लाख रुपए भरे, और लास्ट में आपको रिटर्न कितना मिला टोटल 8,11,000। तो उसमें रिटर्न जनरेट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 2,11,000। तो आपको लगेगा 5 साल में से 2 लाख रुपए कमाए, कोई बहुत बड़ा रिटर्न तो मिला नहीं, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग होगा। अब इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, 5 साल के बदले 10 साल कर देते हैं। तो मंथली आपका जो रेगुलर डिपॉजिट अमाउंट है वो 10,000, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 12%, और ड्यूरेशन 5 के बदले 10 साल कर दो। अब कैलकुलेट करके देखो क्या हो रहा है, 22 लाख हो गया। तो 12 लाख डिपॉजिट किया था, उस पर 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ और आपको 22 लाख रिटर्न मिला। तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया से 2 लाख रुपए ही रिटर्न आया था, लेकिन 5 का 10 कर दिया तो 2 का सीधा 10 लाख हो गया। समझ आ रहा है? ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो अक्यूमुलेट होता है, ये वो चीज है। अब यही 10 के बदले आप 15 साल कर दो, देखो क्या होता है। बाकी डेटा सेम रखो, 10 का 15 ईयर्स कर दो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो बात करते हैं ना, वो आपको इफेक्ट दिखा रहा हूँ। अब देखो टोटल डिपॉजिट 18 लाख और टोटल रिटर्न 29 लाख। अब अच्छा लग रहा है ना? 5 साल का डेटा सुन के लग रहा था एसआईपी में पैसे लगाने ही नहीं है, 15 साल देख के लग रहा है यही पैसे लगाने हैं, आज से ही शुरू करेंगे, है ना? रिटर्न कितना दिख रहा है, और बढ़ाते जाओगे तो वो प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा। और ये जब म्यूचुअल फंड बेचते हैं ना आपको, तो ऐसे ही दिखाते हैं, सर देखो आप 15 साल इन्वेस्ट करो, जितना लगाओगे उससे डबल मिलेगा, 18 लाख लगाओ 30 लाख का रिटर्न। बोले हाँ स्टार्ट करो, बस यही तो नहीं समझ आ रहा था आज तक, आपने बता दिया। आप पर 15 साल भी तो लगेंगे, फिर आप अगले महीने सोच रहे हो कब आएंगे इतने पैसे। उसने तो बोला ही था 15 साल, आपने एकदम अमाउंट देख के आप लालच में आ गए। तो रियलिटी वही है ना कि जितना लॉन्ग टर्म होल्डिंग और इन्वेस्टिंग करोगे उतना आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, दैट डिपेंड्स। ज्यादा भी लॉन्ग टर्म नहीं कर लेना, पता चला आप रहे नहीं उसको यूज करने के लिए। ज्यादा लालची लोगों में बेचारों में यही होता है, पूरी लाइफ पैसे बचा बचा के इन्वेस्ट ही करते रहते हैं, बोले अपना फंड क्रिएट हो रहा है, यूज करने का मौका ही नहीं मिला, फिर बच्चे यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने हाथ में आए नहीं पैसे, तो उतना भी मत उसको इन्वेस्ट कर देना। एक पॉइंट पे तो आप थोड़ा बहुत उसको यूज कर ही सकते हो। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, कंप्लीट।
चलो, तो ये SIP वाला भी बता दिया आपको और होम लोन वाला भी हो गया, नॉलेज पर्पज़ के लिए था, बस इतना ही इनफ है। बाकी आप गिनते रहना अपने आप, और क्या।